जिला रामबन में म्युनिसिपल कमेटी बनिहाल के लिए मुंतखब कांग्रेस के 5 कौंसलरों ने सदर और नायब सदर म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई है। कौंसलरों का कहना है कि सदर व नायब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अवामी मुफादात की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बता दें कि म्युनिसिपल कमेटी बनिहाल के कौंसलरों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास अपनी तहरीक दर्ज करवाई है। मजीद जानकारी के लिए देखिए आशियाना के साथ मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं म्यूनसिपल कमेटी का अदना सा मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 3 से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बखूबी आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच एक माहिदा हुआ था कि जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ये सिर्फ 1 साल का टेन्यूर के लिए चुना गया था। बदकिस्मती ये रही कि इन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, तो जबकि 1 से 1.5 साल तक हमारा टेन्यूर बढ़ गया। इसलिए आज हम सारे इकट्ठे होकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा जो भी 5 मेंबर बचते हैं वो मजबूर हो गए कि आज हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। उसको वो रेजोल्यूशन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, जो हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने डाल दिया, जो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने हमें एश्योरेंस दे दी कि 2 या 3 दिनों में हम आपका एक इजलास बुलाएंगे जिसमें आपका फ्लोर टेस्ट होगा और जो भी आपके आइंदा कैंडिडेट होंगे उनको चुना जाएगा। मामला ये है कि हमारे जो इस वक्त के प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे, जो जिनके खिलाफ हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल दिया, वो काम जो करते थे वो अपनी मनमर्जी से करते थे। एक तो पॉइंट वो था कि वो अपनी मर्जी से, जैसा कि मेरे काम में कोई काम होता था वो अपने ही ऑफिस में बैठकर मुझे या किसी भी वार्ड मेंबर से बिना पूछे वो काम लिखवा देते थे या आगे फॉरवर्ड करते थे। दूसरी बात, जो भी मेंबर कभी भी उन्होंने ये गवारा नहीं कि मैं मेंबरों के साथ कोई सलाह मशवरा करूं या कुछ करूं, उसमें भी वो कोताही बरतते थे। और एक मसला था कि वो तकरीबन 1.5 साल 2.5 साल हो गए। 2.5 सालों में कम से कम उन्होंने 2 या 4 मीटिंगें हमारे साथ ली होंगी, जबकि महीने होगी, बेहतरी ज़रूर होगी, लेकिन इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से चलते हैं। कुल इस वक्त टोटल मेंबर हमारे साथ है म्यूनसिपल कमेटी में, हमारे साथ इस वक्त 5 हैं और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ हमने डाले, वो लेकर 7 हो गए। 5 हम एक साइड में हैं। जो कि हम पेश किया उसमें 5 के सिग्नेचर भी है, स्टैम्प भी है और वो 2 पेज का रेजोल्यूशन है। वो ईओ साहब ने अपने साथ लेंगे और 2-4 दिन में जो हमारे म्यूनसिपलिटी के 5 मेंबर्स हैं उनने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में हमें एक रिटन दिया है कि हमें जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं म्यूनसिपलिटी के, हमें ये चेंज करना है। तो उसमें हमने उनने जो हमारे पास दिया है, हम उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद इन वीक्स टाइम उसमें हम जो प्रोसेस है एज़ पर द गाइडलाइंस, एज़ पर द जो एक्ट है म्यूनसिपलिटी एक्ट, उसके हिसाब से उसमें हम प्रोसेस करेंगे और एक इजलास बुलाएंगे, खुसूसी इजलास। उसमें एक स्पेशल इजलास बुलाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ वोटिंग होगी और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। जो वोटिंग में वहाँ फैसला होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। जो जिस दिन हम ये इजलास बुलाएंगे उसी दिन जो ही वोटिंग होगी तो उसके बाद ये जो रूल है उसके बाद पावर्स तो ऑटोमेटिकली सीज हो जाएंगे। लेकिन जो ही हम ये इजलास बुलाएंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये इजलास बुला रहे हैं। तो उनसे भी बात होगी जो मेंबर्स आए थे, तो उसके बाद जो वहाँ फैसला होगा, जो वहाँ सामने आएगा तो वो आपके सामने उस वक्त रहेगा।